हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आई एस। तो हमने बात किया था कल्चर के रिगार्डिंग। क्या बात किया था हमने? कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, थ्री डायमेंशन ऑफ कल्चर के बारे में बात किया था, याद है या नहीं? कॉग्निटिव, देन क्या था? नॉर्मेटिव, देन था मेटल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, जिसके रिगार्डिंग हमने विस्तार में बात किया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कल्चर एंड आइडेंटिटी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं हम, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपको पता होगा आपकी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। मेरी आइडेंटिटी अभी के लिए ये है कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, और आपका आइडेंटिटी क्या है? आप मुझसे सीख रहे हैं। ठीक है, सो आइडेंटिटीज आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन्ड बोथ बाय द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू देयर रिलेशनशिप विथ अदर्स। ठीक है, अगर हम वायु शाइज को एज ए ग्रुप माने, ठीक है, एंड मी एज ए इंडिविजुअल माने, मी एज ए इंडिविजुअल हियर इज ए teacher and you are a student. ठीक है, this is our relationship as a teacher and a student. ठीक है, for the individual the social roles that she or he plays imparts identity. मैं अभी अगर हम बात करें मेरे पेरेंट्स के रिगार्डिंग, मी एज देयर डॉटर, ठीक है, एंड वो मेरे लिए क्या है? पेरेंट्स से। एवरी पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी प्लेज मल्टीपल रोल्स। अगर मेरी बात करें तो अभी मैं एज ए रोल प्ले कर रही हूँ एज ए टीचर का, मैं किसी और से सीख रही हूँ तो मैं एज ए रोल प्ले कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट का। मेरे पेरेंट्स के रिगार्डिंग मैं एज ए रोल प्ले कर रही हूँ एक डॉटर का। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के रिगार्डिंग मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन मेरे ब्रदर के रिगार्डिंग मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ। अगर मेरे बॉयफ्रेंड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उनके रिगार्डिंग एक रोल प्ले, मेरे फ्रेंड्स के रिगार्डिंग, अगर मेरी हस्बैंड हो गया तो उनके रिगार्डिंग, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हो गए तो उनके रिगार्डिंग मैं उनकी मदर बन जाऊंगी। सो दे आर लाइक मल्टीपल रोल्स इन मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, और अगर आईएएस बन गई तो उनके स्टेट के रिगार्डिंग एक अलग रोल प्ले करूंगी। सो देर आर लाइक मल्टीपल रोल्स। ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ ए कल्चर द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस मस्ट वर्क टुगेदर। इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग, जो हमने आर्ट की बात किया था, जेंडर इनइक्वालिटी। देन अगर हम बात करें एक बहुत सी अच्छा मुद्दा है रेप के रिगार्डिंग। तो रेप हम देखते हैं, ठीक है, कि लोग इस तरीके से बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। देन हम मटेरियल उसमें आर्ट के जरिए या फिर टाइपिंग जर्नलिज्म के जरिए हम उसको दूसरों के साथ ऐसे दिखाते हैं एज ए कि देखो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो वो एक क्या है कि इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग हो रहा है। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो सती प्रथा, तो हमने देखा सुना तो उसके रिगार्डिंग हमने आर्ट निकाल दिया, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग। But when the material or technological dimensions change rapidly, the non-material aspect can lag behind in terms of values and instance within the family, she or she be parents or child, but for each of specific role there are particular responsibility and power. जो हमने पहले ही बात किया कि ये ना कलेश होते रहते हैं, इस रोल में उस रोल में कलेश होते रहते हैं, जो हमने पहले ही बात किया था। जब भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा ऐसे हो जाता है ना, मॉडर्न हो जाते हैं सोसाइटी, तो कलेश होते रहते हैं। सिंपल वर्ड में, इन ए कल्चर देयर मे बी मेनी सब कल्चर। अगर कल्चर एंड सब कल्चर की बात करें, लाइक दैट ऑफ इलाइट एंड वर्किंग क्लास यूथ। इलाइट क्लास यूथ जिनके पापा भी कुछ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईएएस यूपीएससी की इस जर्नी की बात करें, ठीक है, यूपीएससी की इस जर्नी की बात करें तो यूपीएससी में ना कुछ कुछ होता है कि जो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स आईएएस में हैं, आईपीएस में, आईएफएस में हैं, तो उनका जो एक है ना वो इलाइट में आ जाता है। ठीक है, वो इलाइट में आ जाता है, और हम हैं वर्किंग क्लास यूथ जो खुद भी काम कर रहे हैं, खुद का पढ़ाई भी कर रहे हैं, दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड लाइक एक ओवरऑल लेके चले, क्योंकि हमारा कोई उसमें बैकग्राउंड है नहीं। तो सिंपल एग्जाम्पल में सब कल्चर्स आर मार्क्ड बाय स्टाइल, टेस्ट एंड एसोसिएशन। तो सब कल्चर की अगर बात करें हम यूथ में, अगर हम आप बात करें तो एक मॉडर्न यूथ में जो क्लबिंग करता है, ऐसे हुक्का पीता है, दारू वारू पीते हैं, और हमारे जैसे यूथ जिसको मतलब रात के 7 बजे से बाद घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं है, तो ये क्या है? उनका एक स्टैंडर्ड है, स्टाइल है, टेस्ट है, एसोसिएशन है, और हमारा एक अलग है, हम घर पे रहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सब कल्चर आर आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पीच। हाँ, वो लोग अगर आप बात करेंगे तो क्लबिंग व्लबिंग दे स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, लाइक हिंदी, नो नो नो, वी आर नॉट यूजिंग हिंदी एनी मोर, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उनका वो होता है ना कि साउथ दिल्ली की या फिर ऐसे लड़कियां भाया ऐसे बात करते हैं। ठीक है, उनका ड्रेस कोड होगा पूरा फैशनेबल, और हम क्या बोलते हैं, चूड़ीदार पहन के, कुर्ती पहन के निकल गए। ठीक है, तो प्रिफरेंस फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक उनका क्या होगा? हिप हॉप होगा, पूरा इंग्लिश, और हम क्या बोलते हैं, रिंकिया के पापा। ठीक है, द मैनर इन व्हिच दे इंटरेक्ट विथ देयर ग्रुप मेंबर्स, वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ पूरा फॉर्मल, हाई हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, और हम ए रिंकिया किधर चली रहे, चलना घूम के आते हैं, नल्ले पे चाय पी के आएंगे कॉर्नर पे, चलो। तो ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को ना सब कल्चर्स एंड कल्चर के रिगार्डिंग थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं
चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस तरीके से पढ़े, जोक में इस तरीके से पढ़े कि वो लोग याद रहे चीजें। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी है, एंड हम सोसाइटी को इसी तरीके से देखेंगे। सोसाइटी में इतना ह्यूमर भरा पड़ा है ना, अगर आप सोशियोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो पूरा दिमाग में घुस जाएगा, एंड जब आप लिखेंगे ना इन सब एग्जाम्पल्स के जरिए तो आपका एक आंसर जो होगा वो यूनिक होगा, एंड यूनिकनेस से ही सोशियोलॉजी में मार्क्स आते हैं, क्योंकि नोट्स तो सबके पास है। अब यूनिक कौन बना के लिखता है? तो उनके रिगार्डिंग उसका मार्क्स भी वैसा होता है। तो बी यूनिक, बट ऐसा नहीं कि आप यूनिक के चक्कर में कहीं और ही चले गए। यूनिक इस तरीके से रहिए यूपीएससी के अंडर में भी आए, ठीक है। तो सब कल्चर ग्रुप्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज कोहेसिव यूनिट्स व्हिच इम्पार्ट्स एन आइडेंटिटी टू ऑल ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। सब कल्चर ऐसा भी हो सकता है, रिच है, अंबानी का रिच अलग ही लेवल पे है, रिच तो है, मतलब रिच ग्रुप में बहुत सारे हैं, बट अंबानी का रिच लेवल अलग ही लेवल पे है, तो उनका जो एक क्लास है ना वो एक सब कल्चर मान सकते हैं अंबानी ग्रुप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अंबानी का जो अमीरी है वो एक सब कल्चर आप मान सकते हैं। Within such groups, there can be leaders and followers, but group members are bounded by the purpose of the group and work together to achieve their objectives. तो विद इन ग्रुप्स में भी ऐसा होता है ना कि लीडर है जिसकी बात हर कोई मानता है, जिसका फैशन हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, फिक्शनल कैरेक्टर केजीएफ का क्रेज कितने को था। केजीएफ में केजीएफ जो यश था क्या था, वो लीडर था, ठीक है। आई होप कि सबने केजीएफ देखा होगा, तो लीडर था, तो उसका कितना था, उसका इतने सारे फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो उनका एक पर्पस था, तो वर्क टुगेदर वो वर्क करते थे टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमने एक फिक्शनल कैरेक्टर्स का बात किया, ठीक है, केजीएफ के रिगार्डिंग। फॉर इंस्टेंस यंग मेंबर्स ऑफ ए नेबरहुड, यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जाम्पल नेबरहुड के रिगार्डिंग देते हैं। नेबरहुड में ऐसा होता है ना कि एनजीओ खोल दिया, एनजीओ या फिर ग्रुप खोल दिया कि हाँ ऐसे आंटीस आएगी यहाँ पे एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। तो आंटी क्या बोलेंगे, हाँ शाबाश बेटे, हम लोगों के लिए तुमने ये सब किया, पार्क बना देगी अच्छा खासा ऐसा डिजाइन करके, देन उसमें कुछ ना कल्चरल प्रोग्राम कभी कभी कर देंगे। तो ऐसा होता है कि वो लोग ग्रुप को ना यूनिक बनाना चाहते हैं, एंड उसके दूसरे नेबर जैसे कॉलोनी हो गया तो उनके रिगार्डिंग वो ग्रुप ना थोड़ा सा यूनिक दिखेगा, यही बोलने का ट्राई किया है। यू कैन लाइक सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, लोग अच्छा बोलेंगे एंड उनको और भी मोटिवेशन फील होगा, एंड दे विल डू मोर एंड मोर गुड वर्क, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ऐसे ही समरी के रिगार्डिंग आप लोगों को बोल दिया। यहाँ पे आता है एक नया टॉपिक क्या है, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म और ये इसी वर्ड को मैं ढूंढ रही थी, कॉस्मोपोलिटेनिज्म, ये दोनों एक दूसरे का टोटल ऑपोजिट है, ठीक है। अगर अभी हम बात करते हैं व्हेन कल्चर्स कम इनटू कंटैक्ट विद वन अनदर, दैट द क्वेश्चन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म अराइज। ये है अर्बन कल्चर, ये है रूरल कल्चर, ठीक है। ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये है यूपी का लौंडा, ये है दिल्ली की लौंडा, तो ये दोनों आ गए। अभी दिल्ली का लौंडा बोल रहे हैं हम यूपी वाले से बेहतर हैं, अभी यूपी बोल रहे हैं कि हम तो कट्टा निकाल देंगे भाई साहब, औकात पे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलेश हो गया, यूपी एंड दिल्ली वालों में, लौंडे में क्या हो गया, कलेश। कौन बेटर है, किसका कल्चर बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कलेश हुआ ना, इसके रिगार्डिंग ये अराइज होता है क्या, एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म क्या है, एथनोसेंट्रिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यू इन इवैल्यूएटिंग द बिहेवियर बिलीफ ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। दिस मीन्स दैट, क्या मीन करता है, This means that cultural value projected as the standard or norm are considered superior to that of the beliefs and values of other culture. किसका कल्चर सुपीरियर है, जो हमने बात किया, दिल्ली का कल्चर, दिल्ली की लौंडी का कल्चर सुपीरियर है या यूपी वाले का कल्चर सुपीरियर है, तो यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, सीरियसली मत हो यार, पता चला कमेंट सेक्शन में लड़ाई करने शुरू हो गए, जस्ट एग्जाम्पल है, एंजॉय। तो यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट राइज होता है कि किसका कल्चर, किसका बिलीव, किसका वैल्यू सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिलीजियस के टर्म पे आ जाती हूँ, यू गॉट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस राइट्स ऐसे लोगों के बीच में होता रहता है रिगार्डिंग कि किसके वैल्यूज, किसके बिलीव सुपीरियर है, किसके नहीं है। एथनोसेंट्रिक कंपैरिजन इज ए सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट इन कॉलोनियल सिचुएशन। यहाँ पे कॉलोनियल सिचुएशन से हमने एक एग्जाम्पल उठाया है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैकॉली फेमस मिनट ऑन एजुकेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैकॉली हम सबको पता है, मैकॉली, ठीक है।
इंडिया एग्जाम्प्लीफाइज एथनोसेंट्रिज्म व्हेन ही सेज, जब उन्होंने बोला था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास। ये देखो कैसे कैसे हम इंडियन को नीचा दिखाया गया था। फॉर्म ए क्लास हो मे बी interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, by English in taste, in opinions, morals and intellectual। क्या बोला गया है देखो, फॉर्म ए क्लास, यहाँ पे जो बोला है ना, बेस्ट आवर टू फॉर्म ए क्लास, मतलब इंडियन को समझ ले कि क्लास ही नहीं है हमें। मेकाले ने क्या बोला, हमारे अंदर क्लास ही नहीं है। तो ऐसे एक क्लास को मतलब डेवलप करो जो क्या है, दिखने में तो इंडियन हो गए, ब्लड के साथ इंडियन हो गए, कलर में इंडियन हो गए, बट उनका टेस्ट अलग होगा। टेस्ट होगा इंग्लिश के जैसा, ओपिनियन भी इंग्लिश के जैसा ही होगा, मॉरल्स भी इंग्लिश के जैसा ही होगा, एंड इंटेलेक्ट भी इंग्लिश के जैसा ही होगा। तो देख रहे हो कैसे कॉलोनियल सिचुएशन में ये एथनोसेंट्रिज्म था। मतलब मेकाले समझता था इंग्लिश का जो है ना कल्चर वो सबसे ऊपर है, हमारे इंडियन का तो कोई कल्चर ही नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कॉस्मोपोलिटनिज्म के बारे में। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म व्हिच वैल्यूज अदर कल्चर्स फॉर देयर डिफरेंस। ये जो कॉस्मोपोलिटनिज्म है इसको हमको यूज करना चाहिए इन रिगार्ड टू यूपी दिल्ली जो हमने बात किया। ठीक है, इन रिगार्ड टू हिंदू मुस्लिम, इन रिगार्ड टू सिख ईसाई, एवरी कल्चर, रिलीजन, ग्रुप, मेल फीमेल, जितना भी ट्राइबल हो गया। ठीक है, रूरल अर्बन, अगर हम बात करें, ये कॉस्मोपोलिटिज्म मतलब उनका जो भी कल्चर है, जो डिफरेंस है, उसी को हमको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। इफ वी कैन यूज समथिंग फ्रॉम देयर कल्चर वी हैव टू अडॉप्ट देम, वी हैव टू एंडोर देम। ठीक है, ए कॉस्मोपोलिटन आउटलुक डज नॉट सीक टू इवैल्यूएट द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल अकॉर्डिंग टू वंस ओन। इट सेलिब्रेट, कॉस्मोपोलिटनिज्म क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, accommodate different culture propensities within its fold and promotes cultural exchange। ऐसे हम देखते हैं ना, ये चलो मैं बहुत सही तरीके का के पॉप, देन क्या है BTS, के ड्रामास, देन पाकिस्तानी ड्रामास, ये क्या है, कल्चरल एक्सचेंज है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कॉस्मोपोलिटनिज्म, ये सब। देन तुर्किश का भी एक है ना, तुर्किश, ये ना हिंदी में डब होते हैं आजकल। देन इंडिया की बात करें तो आजकल देखा जाता है कि पहले के मुकाबले आजकल तमिल, साउथ का, ऐसे हर एक मतलब मूवी क्या होता है कि हिंदी में भी डब होता रहता है। जब भी रिलीज होता है तो हिंदी में डब भी कर देते हैं उन लोग। तो ये क्या है, ये कॉस्मोपोलिटनिज्म है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके कल्चर्स को मतलब सराहते हैं। It celebrates and accommodates different culture propensities and fold and promote cultural accents and borrowings to enhance one's own culture। Example, English linguist। English linguist में अगर आप बात करेंगे तो English linguist ऐसा नहीं कि English ही है, वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सचर भी है। हिंदी फिल्म म्यूजिक, हिंदी का वहाँ पे हिंदी है, बट हमने उन लोगों के बीच बीच में रैप इंग्लिश भी घुसा दिया, कभी कभी पंजाबी भी आ गया। ठीक है, पंजाबी आ गया, मराठी आ गया, देन हमने ऐसे मिक्सअप करके साउथ में भी आ गया। ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग हैं कि हिंदी में है, साउथ में है, ऐसे मिक्सअप करके हमने बना दिया। ठीक है, बट वो जो एक है ना कि हिंदी सॉन्ग का जो फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूजिक का एक पैटर्न है, मतलब उनका जो रूट है वो वहीं पर ही है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश दूसरे लैंग्वेज का मिक्सअप हो गया इसलिए इंग्लिश अपना एक गुण छोड़ दिया, बट नहीं, वो अभी भी है। ठीक है, यही पे बात किया गया है। A modern society is appreciative of cultural difference and does not close its door to cultural influence from abroad। अभी हम बात करें इंडियन कल्चर की, देखिए आप मुंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। इन द सेम आप अगर अमेरिका में जाएंगे, यूके में जाएंगे, लंदन में जाएंगे, वहाँ पे भी इंडियन का, जैसे कनाडा में जाएंगे तो इंडियन का भी एक कल्चर इन्फ्लुएंस है। मतलब हम भी एक्सचेंज करें ना कल्चर को अपने। देखेंगे आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे वो लोग साड़ी पहने हुए हैं, मतलब अब्रॉड के लोग भी साड़ी पहनते हैं, हमारे इंडियन का जो साड़ी होता है खास करके ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वगैरह का, तो वो लोग भी पहनते हैं। तो ये क्या हो है, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न लोग हमारा, जैसे इंडिया का मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल इंडियन फूड, और ये रील्स टिकटॉक वगैरह आने के बाद तो और भी ज्यादा हो गया। इंडियन फूड की अगर हम बात करें, पनीर, ये जो है ना बटर पनीर एंड नान हर जगह फेमस थे, लाइक हर जगह। एंड बिरयानी की तो बात ही नहीं करूंगी मैं, हर जगह फेमस थे। अगर आप अब्रॉड की बात करेंगे तो ये जो कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है ना अब्रॉड के साथ, तो ये मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। एंड जब से ये इंटरनेट आया है तो और भी ज़्यादा हो गया है।
द इंग्लिश लैंग्वेज डिस्पाइट्स इस फॉरेन इंक्लूजन डज नॉट बिकम इस सेपरेट लैंग्वेज नॉर डज हिंदी, जो हमने बात किया, ठीक है। इन ए ग्लोबल वर्ल्ड वेयर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्रिंकिंग डिस्टेंस बिटवीन कल्चर, ए कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक अलाउज डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस टू एनरिच देयर ओन कल्चर, ठीक है। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, देन हम करेंगे कल्चरल चेंज के रिगार्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोग ये पसंद आया, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।